Good morning, class 7th student. This is your mathematics online class. I am your math teacher Shivani Jaiswal. Today I will explain the exercise 10.1, question number 5 to 11. Let us start the question number 5. Question number 5 said that find the angle which is equal to its supplement. हमें वो एंगल्स फाइंड करने हैं जो कि वो अपने सप्लीमेंट्स के क्या हो, इक्वल हो. तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं. द पेयर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 आर नोन एज सप्लीमेंट्री. आपको पता है कि दो एंगल का पेयर अगर 180 के इक्वल हो, उसकी मेजरमेंट 180 के इक्वल हो, तो वो एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री. तो हम स्टार्ट करेंगे. हम मान लेंगे क्योंकि हमें एंगल्स फाइंड करना है तो हम मानेंगे लेट द नंबर बी. यहाँ नंबर की जगह सॉरी यहाँ आप लिखेंगे लेट द एंगल बी एक्स. आपने एक एंगल क्या मान लिया, एक्स मान लिया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इस सप्लीमेंट. एक ऐसा एंगल जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल हो. यानी अगर एंगल एक्स है तो अगर उसका सप्लीमेंट एंगल उसका क्या होगा. सप्लीमेंट एंगल होता है कि जो अगर वो एंगल है तो उसका सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस होता है. लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि वो सेम हो, इक्वल हो. तो अगर एक एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट उसका इक्वल है तो वो भी क्या होगा, एक्स. तो अब फॉर्मूले पे रखते हैं कि टू पेयर ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180. तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री. और आप जानते हैं कि 90 डिग्री और 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 होता है. यानी 90 डिग्री अपने ही 90 डिग्री सेम मेजरमेंट के ही एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है. क्वेश्चन नंबर 6 सेड दैट an angle is 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब जो दो पेयर होते हैं वो पेयर की मेजरमेंट 90 के बराबर होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 90 में से उसे माइनस करना पड़ता है. ये प्रोसेस होते हैं. पर यहाँ कंडीशन ऑलरेडी दी है कि जो एक एंगल है वो 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल. तो आपको एंगल फाइंड करना है तो आप लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स. हमने माना कि वो कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स है तभी तो उसका 30 डिग्री मोर निकालेंगे. सिंस एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो एंगल जो है जो जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री ज़्यादा है. तो वो एंगल के हाफ से 30 डिग्री ज़्यादा है. मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री मोर देन, यहाँ पर लिख लीजिएगा हाफ, यहाँ पर देन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो एक्स बाई 2 प्लस 3. एक्स कॉम्प्लीमेंट एंगल था, इसके हाफ से तो हाफ क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा. इसके हाफ से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है. तो वो दूसरा एंगल क्या हो गया, एक्स बाई 2 प्लस 30. अब हमें फॉर्मूला पता ही है. हम जानते हैं द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. हम पुट कर देंगे. फर्स्ट एक्स है, दूसरा एक्स बाई 2 प्लस 30 डिग्री है. सॉल्व किया तो यहाँ आया एक्स प्लस एक्स बाई 2. 30 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इधर पॉजिटिव है, निगेटिव आ गया. 90 माइनस 30 60 आ गया. ये देखिए फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन है एक्स प्लस एक्स बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. एटलीस्ट डिग्री मेंशन कीजिएगा. तो 2x 3x बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो 3x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो x की वैल्यू आई, यानी सिंगल कॉम्प्लीमेंट एक एंगल की वैल्यू आई है. x जो कॉम्प्लीमेंट था उसकी वैल्यू 30 आई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसकी वैल्यू को आगे सेकेंड एंगल निकालना है. तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल क्या था, x प्लस 2 बाई प्लस 30. तो x प्लस 2 40 अपॉन 20 इज इक्वल 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 50. तो एंगल्स क्या है 40 प्लस 50. और आप 40 आपको अगर रिजल्ट चेक करना है तो 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7. टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री
two angles are complementary and the length of angle is 20 degree more than the smaller angle, फाइंड द एंगल्स। यहाँ दे दिया है कि दो जो एंगल वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब वो दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 के बराबर होगा। और उसमें से आपसे कह दिया है कि एक जो एंगल है वो सेकंड जो स्मॉलर एंगल है, मतलब एक एंगल से वो कितना ज़्यादा है, 20 डिग्री ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स द स्मॉलर एंगल बी एक्स, हमने मान लिया स्मॉलर एंगल एक्स है, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। वी नो, हम जानते हैं द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 35 डिग्री, लार्जर एंगल 20 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 20 30 प्लस, तो आपके जो एंगल्स आगे वो क्या आ गए, 35 प्लस 35 एंड 55, दोनों को ऐड कर लीजिए, 90 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड दैट, क्वेश्चन नंबर 8, two supplementary angles are in the ratio of 2:7, find the angles। याद रखिए जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन दे तो या दो तरीके से क्वेश्चन निकलता है रेशियो के। एक तो आप सम ऑफ उसके क्या बोलते हैं, रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो आप सम ऑफ करके निकालते हैं। सम ऑफ मतलब आप सम ऑफ द रेशियो करते हैं, फिर टोटल रेशियो, अगर 2 निकालना है 2 अपॉन टोटल रेशियो इनटू किससे बोला है, सप्लीमेंट्री 180, इस तरीके से। नहीं तो आप मान लेते हैं कि वो एंगल जो है x है और उस एंगल x का जो फर्स्ट एंगल है वो 2 पार्ट है और सेकंड एंगल 7 पार्ट है, तो 2 ऑफ x इज इक्वल टू 2x एंड 7 ऑफ x इज इक्वल टू 7x। तो इस तरीके से जो आपके एंगल्स बन गए वो आपके एंगल्स बन गए 2x एंड 7x। ओके, ध्यान रखिएगा जब भी रेशियो में क्वेश्चन आए तो आप उस एंगल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और उस x के अकॉर्डिंग जितने भी रेशियो दिए थे उनके साथ x का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वो उस x का 2 पार्ट है, वो उस x का 7 पार्ट है। तो लेट द एंगल बी 2x एंड 7x। सो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री है, द टू पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आया उनको फिर से बता देती हूँ, यहाँ लिखा है 2x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 20 डिग्री, लेकिन रेशियो क्या है, x की वैल्यू आई, उस x का पहला एंगल कितना है, 2 दुगना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, जरा सा यहाँ आइए, तो फर्स्ट एंगल जो आ गया वो आपका आ गया 40 डिग्री एंड सेकेंड एंगल 7 इंटू 20 कर दिया 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड दैट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेड दैट इफ द एंगल्स 4x प्लस 4 एंड 6x माइनस 4 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल दिया हुआ है और यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यू नो दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने इस तरीके से, आपको ये रेशियो में आपको ये x के फॉर्म में दिया है, यहाँ इसको सोल्यूशन किया हमने और हमारा जो x की वैल्यू आई 9 आई। अब हमें एंगल भी फाइंड करना है, यहाँ पर क्या नाम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एंगल्स नहीं फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या आई 9 आई, और इसके आगे अगर इसी के आगे कहा होता कि एंगल्स फाइंड कीजिए, तो एंगल्स फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू पुट कर देते और एंगल आपका आ गया 40 एंड 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सेड दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज द राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल। ये तो रिटर्न है, आप चाहे तो मैंने इसका सोल्यूशन दिया है, आप इसे रिटर्न कर सकते हैं कि वन एंगल 90 डिग्री दिया है आपका, तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द अदर एंगल बी एक्स। ठीक है, लेट द अदर एंगल बी एक्स, तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। और वैसे भी आपने जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व किया था, 90 डिग्री अगर एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसके अगर सप्लीमेंट उसके इक्वल है तो दूसरा एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे
पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 सेड दैट one of the angle forming a linear pair is the an acute angle. What kind of the angle is the other? अगर आपको पता है कि जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं, 180, ओके। अगर उसमें से कोई भी 180 मतलब ये एंगल, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एंगल एक्यूट हो, एक्यूट मीन्स ये 90 होता है, कोई भी एंगल अगर 90 से क्या हो, कम हो, तो आप जानते हैं कि अदर एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये है, तो इसको इस तरीके से आप फिगर के थ्रू दिखा सकते हैं कि 180 डिग्री इज 9 ये होता है, एंड अगर 1 इज़ एक्यूट देन अदर इज़ क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 12 to 14, ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगे और जितने भी फेयर वर्क है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कुछ बच्चे शायद परेशान हो गए होंगे कि क्या क्या फेयर में करना है। तो जो भी मैंने वर्क दिया उसे फेयर में करना है, 5 to 10 वो सारे फेयर में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के एनी 4 क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। आप अगर 5 to 10 आपने कर लिया है फेयर में, तो 2, 3, 4 आप बाद में नेक्स्ट पेज से भी कर सकते हैं, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।